Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about the difference between past indefinite tense and past perfect tense. आज हम लोग past indefinite tense और past perfect tense में डिफरेंस जानेंगे। तो past indefinite tense जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं और past perfect tense भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो आइडेंटिफिकेशन होता है यानी पहचान होती है, वो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब हम सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए, तो वाक्य में जो है लास्ट में हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आया है। तो इस सेंटेंस को हम जो है क्या करेंगे, वह खाना खाती थी, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सॉल्व करेंगे। तो सी एट फूड, ये आपका सेंटेंस सॉल्व किया गया है। उसके बाद फिर उसने कहा है उसने खाना खा लिया। यहाँ भी देखिए तो ये लास्ट में जो है या आया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सॉल्व होगा। सी एट फूड। लेकिन अब यहीं पर देखिए तो यहाँ या था, ई थी, ए थे है, और ये या था, ई थी, ए थे किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। या था, ई थी, ए थे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई सिंगल घटना यानी एक घटना, एक कार्य जो पास्ट में घटित होता है, कोई भी घटना एक हो, वो कोई एक घटना अगर वो पास्ट में घटित होती है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सी एट फूड। अब बात यहाँ उठती है कि उसने कल खाना खाया था। या था, ई थी, ए थे, और ये या था, ई थी, ए थे जो है वो किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। लेकिन एक बात यह भी है, यहाँ पर जो है कल शब्द आया है, और बीता हुआ कल जो होता है वो यस्टरडे होता है, और जिस सेंटेंस में यस्टरडे होता है उस सेंटेंस को हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। यानी कहने का मतलब ये हम लिखेंगे, इसे ट्रांसलेट करेंगे, सी एट फूड यस्टरडे। अब यहाँ देखिए तो वह 10 बजे तक खाना खा चुकी थी। वह 10 बजे तक खाना खा चुकी थी। तो यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा गया है, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आया है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। तो हमने लिखा सी हैड ईटन फूड by 10 PM। लेकिन वहीं पर उसने 10 बजे तक खाना खा लिया था। तो उसने 10 बजे तक खाना खा लिया था, यहाँ भी या था, ई थी है, और यहाँ भी या था, ई थी है। मान लीजिए यहाँ पर यस्टरडे आया है, तो यस्टरडे आया है, तो जिस सेंटेंस में यस्टरडे होता है वह सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है देखिए, तो ये सेंटेंस लिखा है उसने खाना खा लिया था, और यहाँ पर लिखा गया उसने 10 बजे तक खाना खा लिया था।
वहाँ भी या था ई थी ए थे और यहाँ भी या था ई थी ए थे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कोई एक घटना वो पास्ट में घटित होती है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। लेकिन जब कोई एक घटना वो पास्ट में घटित होती है लेकिन वो जो है एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाती है, हो जाए कोई एक घटना जो निश्चित अवधि से पहले पास्ट में समाप्त होती है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। यहाँ 10 बजे तक की बात की गई है, यानी 10 बजे तक वो उसने खाना खा लिया था, तो एक निश्चित अवधि से पहले ही वो कार्य समाप्त हो चुका था, इसलिए जो है इसे हम जो है किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सी हैड eaten food by 10 PM। ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ भी या था ई थी ए थे, यहाँ भी या था ई थी ए, लेकिन ये एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जा रहा है, इसलिए इसे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा। लेकिन यह जो है एक सिंगल घटना है, कोई एक घटना है और पास्ट में घटित हुई है लेकिन एक निश्चित अवधि नहीं दी गई है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सॉल्व किया गया है। अब यहाँ देखिए, जब कोई दो घटना पास्ट में घटित होती है, दो घटना पास्ट में समाप्त होती है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जो आपकी दो घटनाएं होती हैं उनके उसमें जो है हम सॉल्व करते हैं, तो उसमें एक सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं और एक पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये है, तो ये आपका किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है। लेकिन यहाँ पर दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक डॉक्टर का आना और दूसरा मरीज का मरना, ये दो घटनाएं घटित हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें जो है एक सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा और एक पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, तो आएगा, लेकिन ये सेंटेंस इस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही। तो लिखेंगे हम द पेशेंट had died, the patient had died before the doctor came, before the doctor came। और उसी प्रकार से यहाँ पर सेंटेंस दिया गया, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था, तो या था ई थी ए थे है, और यहाँ पर दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक डॉक्टर का आना और दूसरा मरीज का मरना। लेकिन यहाँ पर पहले था, यहाँ बाद में था। अब यहाँ दो घटनाएं घटित हो रही हैं, या था ई थी ए थे, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन इसमें एक सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा और एक पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। तो मरीज मरा था, द पेशेंट died after the doctor had come। ये सेंटेंस सॉल्व किया गया है। फिर एक सेंटेंस दिया है, खाना खाने के बाद हम इसके घर गए। तो यहाँ पर देखिए, तो या ई ए जो है वो क्या है आपका, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है पहचान है। लेकिन फिर भी जो है इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक खाना खाना और हम उसके घर गए। जब भी कोई दो घटनाएं पास्ट में घटित होती हैं तो भले ही वो जो है पहचान इसकी हो, लेकिन यह जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही आएगा, दो घटनाएं अगर घटित होती हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम एक पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और एक पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो हम उसके घर गए, वी वेंट टू
his house after we had eaten food. After we had eaten food. अब ये चीज़ ज़रूर ध्यान में दीजिएगा, जब आपके वाक्य में जो है ता था ती थी ते थे हो या ई ए हो, या फिर या था ई थी ए थे हो, या था ई थी ए थे हो और उसमें जो है कल शब्द आया हो, यानी यस्टरडे आया हो, तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या कि इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सॉल्व करेंगे। कोई एक घटना अगर वो पास्ट में घटित हो रही है और उसके लास्ट में ता था ती थी ते थे या ई ए, या फिर या था ई थी ए थे, या कल शब्द आ जाए, यस्टरडे आ जाए, तो ऐसी स्थिति में उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सॉल्व करेंगे। लेकिन वहीं पर कोई एक घटना जो कि क्या हो, वो पास्ट में घटित हो लेकिन वो एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो, कोई एक कार्य जो एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाती है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये शी हैड ईटन फूड बाय 10 PM। और जब कोई दो कार्य पास्ट में घटित होती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है, उसमें से एक पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है और दूसरा सेंटेंस जो होता है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान में रखिएगा, ये सेंटेंस आपका सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो हमारे चैनल पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया गया है, वहाँ से जाकर के आप पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हमारे चैनल पर टेंस शुरू से पढ़ाया गया है, तो आप वहाँ शुरू से टेंस पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।